हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल एक्सपायरी है। आज क्या हुआ, सब चीज़ पे चर्चा होगा। कैसे मार्केट ऊपर निकला, कहाँ से निकला, वो भी आपके सामने है। तो इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और कल क्या होगा उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो कल के लिए देखिए, चार्ट हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चार्ट हम लास्ट में देखेंगे। तो बात समझ गए होंगे मेरी। और जो चार्ट हम आप लोग को भेजे थे, कितना बजे भेजे थे वो भी आपको पता होगा। जो स्विंग में है, शॉर्ट स्विंग में है, दोनों जगह आज मैंने दिया था। ऐसा नहीं है कि एक जगह दिया था। मैं बोला कि भाई लर्निंग के लिए सीख लीजिए। 12:38 में दिया था। फुल एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या है, कितने पैनिक में, बड़ा मजा आएगा और सीखने के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा नर्म निवेदन है कि जो सीखने में बना ले रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरा उनसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा। बस मैं इतना ही कहता हूँ कि ध्यान रखिएगा। मैं मना करता हूँ, और अगर हो भी जाता है तो ये कुछ समय का वो प्रभाव है जिसमें वो चीज़ आ जाता है, तो फिर कवर कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन रिस्क रिवार्ड के साथ, समझे ना। इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ जाइएगा, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख लो कल का व्यू। जो वो तो अभी आने दीजिए, फ्यूचर का भी डाटा नहीं आया है। बस मैं इतना बता दे रहा हूँ, कल आपको -100 125 पॉइंट, ठीक है, और प्लस में भी 200 पॉइंट। कल मतलब प्लस का थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज साइडवेज रहेगा ही रहेगा। तो अब आप बोलिएगा कि सर तीनों चीज़ तो बोल दिए। तो इसमें जो मेरे एनालिसिस को डेली समझते हैं, जो उस पर उनको मैं बता दूं कि इस पर जो है ना, हम जो बाद में आएगा वीडियो पैसा लगा है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज जो हुआ उस पर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो विषय से हम भटक जाएंगे और हम खामोखा उसमें लग जाएंगे। तो आज क्या हुआ ड्यूरिंग मार्केट में, तो सब तो ठीक ही लग रहा था। यूएस वगैरह भी ठीक है था। अभी जीडीपी का जो डाटा के लिए बोल दिया गया था कि भैया 8 ना 6 के समथिंग रहेगा, उसी को मार्केट एडजस्ट कर रहा था। एचएमपी भी वायरस दूर दूर तक तो नहीं दिखा आज। एक दिन पहले तो उसी का डर था, और आज मार्केट को उसका कोई भय ही नहीं है। तो ये मार्केट की खासियत है कि ये कुछ होने से पहले एक्शन कर देता है, हाँ, और होने के बाद इसमें हिल वो नहीं करता है। तो वो बात है। तो चलिए ठीक है, अच्छा है, भगवान ना करे कुछ इस प्रकार का कोई वायरस वगैरह आए, तो ठीक है। तो इस जगह जो है, अब काफ़ी अच्छा पैसा लगा था जब मार्केट नीचे आया था, और आज एफ ने अलग से बेचा है। तो एफ बेचा है, ये चीज़ अनुमानित था और हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। तो एफ क्यों बेचा, एफ क्यों बेचा, तो भाई क्यों नहीं बेचेगा, समझ रहे मेरी बात, क्यों नहीं बेचेगा। आप ही एफ रहिएगा, तो क्या आपको कुछ शंका होता है तो आप नहीं बेचते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ साहब हम बेचते हैं, हम बेचते हैं साहब। तो ये देखिए, एफ ने आज 3,362 करोड़ बेचा, और डी ने आज 2,716 करोड़ खरीदा। इसका बेचना जायज है। तो क्यों भाई साहब, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इनका निवेश ऐसे ही टूट रहा है। तो जो नीचे से बना हुआ है, सोच रहे हैं कि एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। क्या गलत कर रहे हैं आप ही बताइए। वो भी तो भाई इन्वेस्टर हैं, वो भी तो पैसा बनाने आए हैं ना। यहाँ यहाँ आपको तो पैसा देने नहीं आए हैं फ्री में। चाहे ऐसा तो नहीं है कि चलो भाई करोड़ों अरबों रुपया है, हम हिंदुस्तान के मार्केट में फ्री में दे के आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं, डोनेट करने तो आए नहीं है भाई, दो पैसा बनाने आए हैं। तो उनको भी आप गलत मत समझिए। हम लोग भी मून 100 मफांग कहीं भी निवेश करते हैं तो यही उद्देश्य रहता है। इवन आप जब इंट्राडे करिएगा तो आप इनसे भी ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इनका भी बेचना कोई गलत नहीं है, इनका अच्छा फायदा हो रहा है। तो सोच रहे कि कुछ पैसा निकाल लेते हैं कि इसको हम दूसरा जगह रोल ओवर करने में काम आएगा। इसीलिए उनका बिकवाली हुआ है, और ऐसा कोई बड़ा मतलब कारण नहीं रहा है, क्योंकि रुपया जो है दिन पे दिन कमज़ोर है। तो हम लोग का जो पूंजी है एफ का, वो कमज़ोर सा हो रहा है इसीलिए। आप बोलिएगा चलो सर एफ का तो जस्टिफाई कर दिए, डी क्यों नहीं खरीदा? हाँ, ये बात जेन्युइन है कि डी क्यों नहीं खरीदा। और आज मार्केट 18 पॉइंट बंद हुआ है, 19 पॉइंट बंद हुआ है माइनस। ये अद्भुत है या भगवान की कृपा है जो आप लोगों के सामने मैं दिखला रहा हूँ, और ये सब आप लोगों के सामने ही होता है। ये देखिए, आज सुबह में जब आचार्य चाणक्य का ये विश्लेषण हुआ था, तो इसमें हमने क्लियर बोला, क्लियर दिखाया कि भाई साहब ये इतना न्यूट्रल है, लेकिन ये दबाव तो रहेगा। आज आपने देखा बाकायदा दबाव ठोक के रहा, ठोक के रहा भाई साहब। दबाव ऐसा रहा कि एकदम मतलब बहुत ही तगड़ा दबाव रहा कि नहीं रहा? तो आप बोलोगे हाँ दबाव तो था सर। तो उसी दबाव के बीच में हम लोग ने ये कुछ लेवल आपको शेयर किया था।
एग्जैक्ट इस लेवल पे जब निफ्टी आया, ये तो कल वाला है ना, ये तो सुबह का था, ये जब यहाँ से यहाँ आया इस लेवल पे, और ये लेवल आप जाके देख लीजिएगा टाइमिंग के साथ, यकीन हो जाएगा, नहीं तो मैं दिखला दूंगा। उसके बाद फिर मैंने एक ये आपको भेजा है, और ये भेजा था 12:38 में, ठीक है, कितना बजे, 12:38 में मैंने ये शेयर किया था। इस समय में निफ्टी 510 चल रहा था, ये देखिए निफ्टी 510 चल रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो ये अपना फायर का प्लेटफॉर्म है। तो फायर में जिन्होंने अकाउंट खोलना चाहते हैं जिनका, वो मेरे लिंक से खोल सकते हैं साहब, बाकी आपकी मर्जी है। तो आप मेरे लिंक से ज़रूर खोलिए, मैं पूरा आपका सहयोग दूंगा। बाकी तकरीबन चीज़ वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें एनुअल फीस वगैरह माफ़ है, तो सब में माफ़ है। मुझे अब एंजल से थोड़ा सा नफरत हो गया है एंजल से, तो इसीलिए अब उससे मेरा प्रेम भंग हो गया है, तो उससे मैं जल्दी अकाउंट बंद कर लूँगा आने वाला समय में। देखिए सफ़र है, सफ़र में गाड़ी चेंज होगी। मैं पुनः कहता हूँ, आप मेरे से सुनिए एनालिसिस, किसी और से सुनिए, जिसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका सुनिए, लेकिन अपने ग्रोथ को मत रोकिए। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, आपका ग्रोथ होना, ठीक है। तो यहाँ मेरे को ना जीरोधा से प्यार है, ना अपस्टॉक से प्यार है, ना अपना फायर से प्यार है, और ना ही मुझे एंजल से प्यार है। जिसमें मुझे लगेगा कि ओह अब इधर ज़्यादा होने लगा है, एक मेल दे के बंद कर देंगे कि मेरा स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही सी बात है। पूछेगा कारण, नो मनी, हम नहीं करना चाहते आप में इन्वेस्ट। जब ओपन करने का मन करेगा, एक फिर से ओपन कर लेंगे। बात समझ रहे हैं, इस चीज़ बिल्कुल समझ के चलिए, कोई शक नहीं रखिए इसमें। कोई भी ब्रोकरेज है, सब अपना धंधा कर रहा है, तो हम लोग उसमें नहीं, हम लोग को 2 पैसा जहाँ मिले, जहाँ नया फैसिलिटी है। तो चार्ट के मामला में अभी के टाइम में फायर एक नंबर है। इसका लिंक मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप ज़रूर इसको करिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और साथ में ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम में मैंने स्विंग में और शॉर्ट स्विंग में 12:38 में ये चीज़ डाला था, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं कि ये क्या काम हुआ, नहीं हुआ, और सब कुछ आपके सामने है। तो बिल्कुल फायर वाला लिंक उसमें कर दीजिए ना, वीडियो अब बोल दिए तो आप उसमें, ठीक है सर। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि ये जो चार्ट है बड़ा मज़ा आएगा, और मैंने उसमें लिखा है एजुकेशन पर्पस, सेफ्टी करना ना पड़ेगा सर, हाँ इस तरह नहीं, सेफ्टी में तो रहना पड़ेगा, हम तो भाई साहब मना करते हैं, हम खुद नहीं करते हैं ये, क्योंकि बन जाएगा तो सर अब वाह वाह, किसी का डूब जाएगा तो फिर हम नहीं बचा सकते, और यही चीज़ आपका ETF में रहेगा तो हम आपको निकाल देंगे। तो ये सर इसका चार्ट ओपन हुआ, और ये चीज़ जो है तो ये आपको सामने आ गया, ठीक है साहब। 5 मिनट का चार्ट है ना। अब आप देखिए अपने आंखों के सामने कि 12:38 में किस जगह एक्चुअली मैं हमेशा मार्केट में बैठता तो नहीं, मैं अपना हकीकत बता रहा हूँ, झूठ किस लिए बोलना। कभी काल मैं बोलता हूँ कि आज थोड़ा सा बैठ जाना उचित है, तो उसी समय मैं बैठता हूँ। ये साहब इस जगह, ये 12:38 का ये जगह है, ठीक है। ये जगह 12 बज के नहीं माफ़ी चाहेंगे, 12:38 का ये भी जगह नहीं है, एकदम मतलब सही जगह ये है। 12:38 का ये जगह है, एकदम डाउन, ठीक है। इस समय आपको जो ये निफ्टी था, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे क्या है कि आपको दिख जाएगा, ये 23,500 से नीचे गया था, ठीक है यहाँ। और ये जो टाइमिंग है ये है 12:38 में, यही वाला जगह में है ना। बाकी ये 35 मिनट दिख रहा है। तो इसके बाद मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया था, ठीक है। ये जगह पे यहाँ पर ही ऑप्शन चैन में देखिएगा, देखिए ऐसे तो दिखाना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन चैन में 12:38 का जो है सिनारियो, वो आपको यहाँ पर ही का है, इस जगह का। जब ये जगह, जब 23,700 का कॉल 20 रुपया चल रहा था, ठीक है, उस समय का सिनारियो है। और निफ्टी में यहाँ है, और पुट जो है उस समय 200 के भाव में चल रहा था, ठीक है। इस जगह आपको पुट का यहाँ पर ही चल रहा था। तो ये चीज़ मैंने देख लिया, और आपके सामने देखिए यही चीज़ यहाँ पर ही उपलब्ध भी है। ये देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को प्रवोक कर रहा हूँ, एजुकेशन पर्पस, ये सीखने का चीज़ है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा पीई नहीं, पीई नहीं, नहीं का मतलब कौन चीज़ होता है, हाँ होता है नहीं का मतलब तो नहीं होता है, पीई नहीं, ठीक है। देखिए एजुकेशन कैसे होता है ये, और यहाँ पर ही देखिए क्या चल रहा है, 510 जब मैंने आपको भेजा,
510, 23,510, और ये रहा आपको उस समय का चार्ट 23,510 के बाद 20 का जो कॉल था। देखिएगा, मैं पुनः कह रहा हूं, जाइएगा मत साहब, मैं बता रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप सोचिएगा कि सर आप ऑप्शन चेन के प्रति लोगों को, नहीं नहीं भाई साहब, दोनों पक्ष सामने रखूंगा ना, दोनों पक्ष सामने रखूंगा। तो और ये जो था ये यहां से लेके यहां तक का तेजी बना के गया 720 का, ठीक है, जो अपना था 700, और ये जो 20 का चीज था ये यहां 108-9 तक जाके आया। मतलब 20 का जो खरीदा, जब मैंने आपको उस समय प्रोवाइड किया, तो 20 का 110 100 के आसपास गया, ठीक है। तो 108 109 इस तरह से गया, और एकदम सडनली गया और आपके सामने गया, और यही है, ठीक है ये। और जो उस समय 200 का चल रहा था पुट का 23,700 का, वो ये एकदम से 75 का हो गया। तो देखिए, अगर आप सही हुए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले ठीक है। ये अब ये मतलब मैंने इस चीज को कैसे इतना कॉन्फिडेंस से रखा वो आपको बताना उचित है, ठीक है। जहां मैंने लिख के भी दिया पीई नहीं, तो इसका मतलब है कि आप निफ्टी 20 की तरफ से भी जा सकते हैं, है ना। अगेन कह रहा हूं, ये एजुकेशन के लिए, कृपया करके कोई ट्राई इस तरह का मत करिएगा, क्योंकि मैं खुद नहीं करता। 100 बात का एक बात, ये नहीं कि कोई कूद गए फिर लॉस हो जाएगा, फिर आप परेशान होइएगा। और जो निफ्टी 20 को भी खरीदे होंगे उनका भी बम बम। हम लोग ज़्यादातर निफ्टी 20 के साथ चलते हैं, जो बात क्लियर है। हम लोग ऑप्शन में नहीं जाते हैं, हम लोग निफ्टी 20 के साथ चलते हैं। तो निफ्टी 20 ने भी जबरदस्त का बढ़िया मतलब बना के दिया। अब आइए यहाँ साहब, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई सच नहीं भाई, गलत भी होता हूँ। बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट वहाँ से डूब से गिर गया अब जो लोग 100 पॉइंट का अंदाज नहीं बना पाए उनका नुकसान होता है। तो ये चीज़ भी समझिए, हम आपको हकीकत बता रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा एक जो था कि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये लाइन को मेरा जो है इसको टच करके ऊपर पलटेगा। भाई साहब इसको एक बार में तोड़ा, 5 मिनट में बॉटम बनाया, और उसके बाद 5वां मिनट में ये ऊपर आ गया। मैं जैसे आया ना, मैं बोला बस यही समय था, 12:38। मैं बोला बस बस यही है, ये कंफर्म है कि अब भाई साहब ये तो चला, ठीक। अब इसको मैं चार्ट को थोड़ा सा पीछे करूंगा तो आप भी समझ जाइएगा कि मैं डेली क्या गाना गाते रहता हूँ। आप भी बोलेगा हाँ ये देखिए ये यही है। अब आप बताइए, मेरे को यहाँ से प्रिडिक्शन मिल रहा है, मेरे को मार्केट से प्रिडिक्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी ये धर 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 गिरा, भी टाइप का रिकवरी आया, और जो मेरा 700 का यहाँ पर ही था वहीं आके टकरा गया। तो अब बताइए, उधर भी देख रहे हैं, ऑप्शन चैन में भी देख रहे हैं कि दिख रहा है। सब कुछ क्लियर होने के बाद तब जाके इस प्रकार की आपको व्यू शेयर किया जाता है। ये व्यू एजुकेशन के लिए शेयर किया, किसी को ट्रेड करने के लिए नहीं किया था, ठीक है। अगर आप ये सोच के मेरे पास आइएगा कि सर ऑप्शन वगैरह देंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा क्लियर बोल दे रहा हूँ। इसीलिए ये मार्केट पे अपना एनालिसिस था कि भाई साहब सुबह में भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि गिरावट होगा। ये देखिए गिरावट होगा, माइनस में है 4 6 साइडवेज है, और बंद हुआ साइडवेज, 18 पॉइंट माइनस बंद होता है अलबत्त खेला है जी, है तब। और उसी तरह आपको यहाँ सुबह में भी ये चीज़ आपको क्लियर वीडियो में भी बताया गया, शेयर भी किया गया कि ये चीज़ है। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं, जहाँ किसी प्रकार का कोई छल कपट या किसी प्रकार का हम लोग आपके साथ वो नहीं करते, जो है सामने बता के काम किया जाता है। अब आइए कल का, तो कल का व्यू भी खराब नहीं है, ठीक है, कल का व्यू भी मेरा कोई खराब नहीं है। तो कल का व्यू के लिए कैसा है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो 5 दिन का जब निफ्टी, और मैं फायर्स का चार्ट खोल रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है इसमें, इसीलिए मैं आप लोगों को इन चीज़ों से अवेयर करवा रहा हूँ। जब आपने एक दिन का देखें तो आज क्या था कि निफ्टी जस्ट -0.08% अपने इससे डाउन में है, चलो ओके, और गोल्ड 0.46 अप में है। 5 दिन में ये डिफरेंस जो था थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है साहब। ये मैं डे का लगा देता हूं, जिससे क्या है कि क्लियर हो जाएगा। 5 दिन में ये डिफरेंस थोड़ा बढ़ गया था, ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा डे में आपको, तो इसको मैं 3 आवर में ही अपना रहने देता हूँ। यस, तो 5 दिन में ये जो डिफरेंस था थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो इसलिए हम बोले कि ठीक है। तो अभी क्या है, ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं। इस जगह आप किसी भी जगह मजबूत व्यू लेके नहीं चल सकते, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कल का मार्केट आपको प्लस में दिखेगा, और माइनस में भी 100 पॉइंट 125 पॉइंट, और प्लस में 200-250 पॉइंट आपको, अदरवाइज साइडवेज बन जाएगा। ये कारण है, ठीक है। कारण समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आएगा। और जब महीना का चार्ट देख रहे हैं तो यहां देखने को मिल रहा है कि गोल्ड जो है वो 0.87% अप है, और बैंक जो निफ्टी है वो निफ्टी 20 अपना वो 4.5% माइनस में है। तो यहां पर ये चीज तो क्लियर है कि गोल्ड ऊपर भाग नहीं रहा है और निफ्टी नीचे गिर नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से इस लेवल को अभी टेस्ट किया है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का लो। आज का लो अगर कल ब्रेक करता है तो एक नया लो, मतलब नया गिरावट नीचे की तरफ आएगा, जो कि आना पॉसिबल जल्दी से नहीं दिख रहा है। आ सकता है लेकिन आने का ऐसा विचार दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में निफ्टी है। तो कल इसीलिए मेरा व्यू साइडवेज का
है और ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 माइनस का है, तो जो कि यहीं पर ही हो जाएगा, अदरवाइज़ 200-250 पॉइंट प्लस में हो जाएगा। ये व्यू बन के अभी निकल के सामने आ रहा है। बाकी अभी डाटा आता है तो उसके बाद आगे का व्यू बनेगा, ठीक है? तो चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा और मज़े लीजिए और बाकी मैंने फायर का लिंक अगेन वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में है और ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में भी मैंने ये शेयर कर दिया है। एंजल से प्यार खत्म हो रहा है, तो प्यार की तलाश में ना ढूँढ रहे थे तो इसका अभी आ गया। कोई नहीं इसके साथ भी चलते हैं, जिस दिन इससे भी प्यार खत्म होने लगेगा, इससे भी अच्छा कोई बढ़िया दिख जाएगा, उधर चल देंगे। भैया पैसे तो देना है, कहीं भी खरीदिए पैसा तो लगबे ही करता है, हैं? अब फ्री का जो करवाए अब बाद में एरर ज़्यादा हो जाए तो एक तो अलग समस्या है। बाकी इसका कस्टमर केयर वगैरह नंबर जो भी चाहिए मैं उस पे एक है, तो कोई दिक्कत किसी को होने नहीं दूँगा, बाकायदा हमारा अभी डिस्कशन हो चुका है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।